hi and welcome back to the World Podcast. My name is Stella Pandey, your host. So today we have Dr. Ram Kumar. काफ़ी लोग हैं जो पान गुटखा या फिर ये सब चीज़ें खाते हैं तो उनका मुंह थोड़ा कम खुलता है, तो उसका क्या उपाय है? तो जो लोग पान सुपारी गुटखा खाते हैं तो उनका मुंह खुलना कम हो जाता है। जैसे कि क्या होता है, जैसे बीटल नट्स का यूज़ करते हैं तो उन लोगों में क्या होता है कि अंदर के हिस्से जो गाल के होते हैं उससे ब्लेंचिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लेंचिंग के साथ वहाँ पर कुछ फाइबर्स बैंड्स बनने लगते हैं। जो बैंड्स बनते हैं तो वो क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी जो होती है गाल की वो कम हो जाती है और उसके आधार पे जो है वो फिर मुंह खुलना धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 2 3 4। उसी के आधार पर उसका ट्रीटमेंट होता है कि अगर स्टेज 1 में कोई पेशेंट आ रहा है तो उसका कोशिश करते हैं कि हम लोग कुछ हैबिट मॉडिफिकेशन और साथ में कुछ एक्सरसाइज करके जो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सेकेंड में आते हैं तो हैबिट मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज प्लस एंटीऑक्सीडेंट थेरापी। थर्ड स्टेज में आता है एक्सरसाइज, हैबिट मॉडिफिकेशन, एंटीऑक्सीडेंट थेरापी और साथ में कुछ बैंड्स को डिसॉल्व करने के लिए कुछ इंजेक्शन देने पड़ते हैं। और फोर्थ स्टेज में जब पेशेंट आता है तो उसके साथ कुछ ये सारे प्रोसीजर के साथ साथ कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन भी करना पड़ता है। और इसका इलाज बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज ए प्री मेलिग्नेंट कंडीशन कॉल्ड ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ओके, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे मुंह में कोई कैंसर बन रहा है? जैसे अगर आप जागरूक हैं और आपको जैसे मुंह में कोई भी तरह का बदलाव दिख रहा है, जैसे कोई दाग है, कोई धब्बा है, कोई छाला है, कोई गांठ है, जो मुंह में हो रहा है, बदलाव हो रहा है। और अच्छी बात है कि मुंह आप देख सकते हैं। जैसे लीवर में कुछ चीज़ें होती है तो आप नहीं देख पाते हैं, लेकिन मुंह में तो आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो अगर कोई भी बदलाव हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, जैसे कोई छाला ही हो गया और वो बहुत दिनों तक ठीक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम कोशिश करते हैं कि कंसल्ट करें। एक बार जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और वो उनको तय करने दें किस तरह की बीमारी है। जरूरी नहीं वो कैंसर ही हो सकता है, कोई दूसरा ऑटोमिन बीमारी हो सकता है कोई फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, तो उस बेसिस पे उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कंफर्म तो हो जाएगा, वो अगर प्री मैलिग्नेंट कंडीशन हुआ तो वो कैंसर में कन्वर्ट होने से बच सकता है, या कैंसर भी अगर हुआ तो ये अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट बेटर हो सकता है। तो जो कैंसर मतलब जैसे चीज़ है तो उसको जागरूक कैसे रखें? मतलब क्या क्या चीज़ें ऐसी हमें पता होनी चाहिए कि हाँ, ये अगर ये हुआ हमें तो हमें ऐसी चीज़ें करनी है, तो जागरूक के लिए क्या करना चाहिए? तो जैसे अगर कुछ हैबिट आपकी है, अगर खास करके पान सुपारी गुटखा खैनी या तंबाकू या अलग अलग, या स्मोकिंग करते हो या अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करते हो, तो ऐसे कंडीशन में लोगों को जो है कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन 90% केसेस ऐसे ही देखे गए हैं जिनमें है। तो इस कंडीशन में अगर कुछ तरह के पेशेंट हैं तो उनको बीच बीच में डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव तो नहीं हो रहे हमारे गाल में, जीभ में, होंठ में। और अगर कुछ भी ऐसा बदलाव दिख रहा है, खुद भी महसूस कर रहे हैं, मान लो कि कोई छाला ही मुंह में हुआ और 21 दिन हो गए, 21 दिन तक ठीक नहीं हो रहा है, जो नॉर्मल छाले 8 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं, तो एक बार दिखाना चाहिए डॉक्टर को। कोई ओरल डिजीज एक्सपर्ट को दिखाइए, वो ये तय करेंगे। हो सके अगर उनको बायोप्सी करने की आवश्यकता लगती है तो वो बायोप्सी करेंगे और उस बेसिस पे वो तय करेंगे कि वो उसका क्या इलाज हो सकता है। इसी तरह से किसी बीमारी को आप बढ़ने से रोक सकते हैं। ओरल प्री कैंसर जो होता है वो, जैसा नाम सजेस्ट करता है मैम, कि ओरल प्री कैंसर वो स्टेज होता है, यानी कैंसर से पहले का स्टेज। जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं मुंह में जो उनको ओरल प्री कैंसर कहा जाता है, यानी वो हैं, वो आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे ल्यूकोप्लेकिया है, लाइकेन प्लेनस है, ओरल सबमिकस फाइब्रोसिस होता है जिसमें कि मुंह खुलना कम हो जाता है, ब्लेंचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, एरिथ्रोप्लेकिया होता है। ये सारे जो डिजीज़ हैं ये आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ओरल प्री कैंसर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट अगर इस स्टेज में आते हैं दिखाने के लिए तो उनको कैंसर में कन्वर्ट होने से रोका जा सकता है, उनको बचाया जा सकता है, उनके बहुत सारे पैसे बचाए जा सकते हैं, उनका जीवन बचाया जा सकता है। तो जैसा कि होता है कि गले में या फिर जीभ में, है ना, हमारे कुछ दाग धब्बे आ जाते हैं या छाले हो जाते हैं, तो उनका क्या इलाज होता है? जैसे हमारे मुंह के किसी भी हिस्से में, गाल में, जीभ में, तालू में या होंठ में कोई भी छाला हो रहा है या कोई दाग धब्बा हो रहा
है ना। तो वो कोई भी बीमारी हो सकती है, मुंह में कई तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें कि कुछ प्री कैंसरस भी होते हैं, है ना। तो वो ऐसा कुछ भी बन रहा है या ऐसा कुछ दिख रहा है तो एक स्पेशलिस्ट के पास, ओरल डिजीज एक्सपर्ट के पास जाइए, उनको तय करने दीजिए। वो देखकर एनालिसिस करेंगे, कुछ टेस्ट की ज़रूरत होगी तो टेस्ट करवाएंगे और वो तय हो जाएगा कि वो बीमारी कोई नॉर्मल बीमारी है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, या फिर वो प्री कैंसरस कंडीशन है या कैंसर में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बेसिस पे उसका इलाज तय होगा। लेकिन अगर उसको इग्नोर करेंगे, उसको रहने देंगे, और ये सब ज़्यादातर कंडीशन पेनलेस होता है या पेन भी होता है तो माइल्ड होता है, बर्निंग सेंसेशन, बड़े छाले, कभी कभी आप देखो कुछ छाले बड़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी पेन नहीं होता है, ठीक। तो वो बहुत ही डेंजरस होता है। पेनलेस होने की वजह से पेशेंट इग्नोर करते हैं बहुत समय तक और इसकी वजह से वो ग्रो करता जाता है। तो डॉक्टर को तय करने 21 दिन का एक पीरियड है, 21 दिन तक आप देख लें कि अगर वो सही नहीं हो रहा है तो स्पेशलिस्ट को दिखाइए, ओल्ड एज एक्सपर्ट जो होते हैं उनको दिखाइए और वो उनको तय करने दीजिए कि किस तरह की बीमारियां हैं, उसी आधार पर इलाज होगा। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक चलाया जाए, कोई वायरल है तो एंटीवायरल ड्रग चलेगा या प्रोटोकॉल उसका प्रॉपर सिस्टम जो होता है वो किया जाएगा, फंगल है तो वो चलेगा, कोई ऑटोइम्यून बीमारी है तो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग देते हैं हम लोग कम करने के लिए, या प्री कैंसरस है तो उसका प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट थेरापी या प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो करते हैं हम लोग। इसको इग्नोर ना करें, हमारी यही गुजारिश होती है कि इग्नोर ना करें, उसको जितना जल्दी आएंगे आपके कम खर्चे में इलाज हो जाएगा और आपका जीवन बच सकता है।